एवरेस्ट बेस कैंप डे 4। प्लान तो ये था कि हमने डे 4 में भी हमने नामची बाज़ार ही रुकना है और थोड़ा हाइकिंग करके वापस आ जाना है। क्योंकि हमारी फ़्लाइट मिस हो गई थी। अगर आपने एवरेस्ट बेस कैंप डे 1 अगर नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको पूरी कहानी मिलेगी। और चूँकि सीक्वेंस सा है एक प्रकार से, अगर हर वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत आनंद आने वाला है। अगर आप डायरेक्टली डे 4 में पहुंच गए हैं तो डे 1, 2, 3 जरूर देखिएगा। तो डे 1 में चूँकि हमारी फ़्लाइट हम लोग उड़ नहीं पाए थे मौसम ख़राब होने की वजह से, तो जो एक दिन हमारा गैप हो गया था तो वो हमने कवर करना था। तो जो हमारे गाइड थे उन्होंने डिसाइड किया कि हम नामची बाज़ार में जो एक दिन रुकने वाले थे वो हम नहीं रुकेंगे, क्योंकि वापसी के सबके फ़्लाइट शेड्यूल उस प्रकार के बने हुए थे। तो हम नामची बाज़ार पहुँचे, 3400 मीटर की हाइट पे थे, अच्छे व्यू थे, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर लगा। और वहाँ से फिर हम लोग चले वहाँ से टेंगबुचे के लिए। टेंगबुचे में रास्ते में बहुत अच्छे व्यू थे, वेरी ब्यूटीफुल व्यूज़ आपको भी देखने को मिलेंगे। रास्ते में एक आध ऐसी लोकेशन भी आती है जब आप नामची बाज़ार से टेंगबुचे जाएं तो माउंट एवरेस्ट भी आपको दिखाई देती है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि वेदर कैसा है। मुझे तो पर्टिकुलर नहीं देख पाए, लेकिन हमारे ग्रुप में जो लोग थे कुछ उन्होंने देखा। और हम टेंगबुचे पहुँचे। रास्ते में हमने आई थिंक दुनिया की जो सबसे ऊंचाई वाला मोनेस्ट्री है वो मोनेस्ट्री हमने देखा। मोनेस्ट्री बौद्ध जो मंदिर रहते हैं उसको बोलते हैं। तो मोनेस्ट्री वहाँ हमने उस पर विज़िट की। उसके अच्छे विजुअल्स आपको यहाँ पे इसमें दिखाई देने वाले हैं और व्यूज़ बहुत शानदार आपको मिलने वाले हैं। टेंगबुचे हम पहुँच गए थे 3800 मीटर की हाइट पे। सो बहुत मज़ा आने वाला है आपको। एवरेस्ट बेस कैंप नंबर 4 आपके लिए तैयार है। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक नई सुबह, एक नया दिन, एक नया जोश, एक नई उमंग, आप सबका स्वागत है। एवरेस्ट बेस कैंप EBC का आज हमारा तीसरा दिन है और हम नामची से भी निकल रहे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं नामची बाज़ार। इतनी ऊंची हाइट पे बहुत अच्छा इंफ्रा है, बहुत अच्छे होटल्स हैं। इंस्पिरेशन ये है कि इतनी ऊंची हाइट पे जो ये इतना अच्छा इंफ्रा आप देख रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ मनुष्यों ने और जानवरों के द्वारा बनाया गया है। कोई भी वाहन यहाँ पे नहीं पहुँच पाता है। आज का ट्रैक लगभग 7 घंटे का रहने वाला है। ऑलमोस्ट सब लोग निकल गए हैं। 6:55 पे एग्जैक्टली हमने स्टार्ट किया है मॉर्निंग में। और एक बार आपको 360 व्यू भी दिखा देता हूँ यहाँ का। मेरे साथ साथ घूमिए आप भी। यस इट इज, थैंक यू। आप देख सकते हैं बर्फीली चोटियाँ। यस इट इज। तो हेल्प चाहिए ठीक करने के लिए? हेल्प चाहिए? और देखिए कितना भारी भारी सामान ये लोग उठाते हैं, हेल्प करते हैं। ये तो खाली बोटल्स हैं वैसे, बट डेफिनेटली वीडियो ले उनके वन Just oh, nice. आपको कुछ बोलना है? यस, दिस इज़ अमेजिंग व्यू। अभी हमने स्टार्ट किया है और बहुत अच्छे नज़ारे देखने को मिलने लग गए हैं। नेपाल के लोग बहुत अच्छे हैं। दे आर वेरी कोऑपरेटिव, वेरी हेल्पफुल। Yeah, that's a good. In the end, it was a blessing in disguise. Nobody else can do it. Like when you were pulling the beers in Austria.
Oh, tap. It's a big tap. I didn't feel too bad about that. अभी हमें चलते हुए 1 घंटा 10 मिनट हो गए हैं और बहुत शानदार लोकेशन पे हम लोग आ गए हैं। इट्स ब्यूटीफुल, अमेजिंग। कल भी व्यूज़ बहुत अच्छे थे, लेकिन आज के जो नज़ारे हैं वो बहुत अद्भुत हैं, लाजवाब हैं। ग्रीनरी भी हैं और बीच बीच में बर्फीली चोटियाँ भी दिखाई दे रही हैं, जो बहुत अच्छी एक फीलिंग क्रिएट कर रही हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि अब तक के हमारे ट्रैक में आज तीसरा दिन है कि आज सबसे अच्छे नज़ारे आज हमें देखने को मिल रहे हैं। आप देख भी रहे होंगे कैमरा में। इट्स अमेजिंग, अद्भुत है। अगर आप EBC नहीं भी पहुंच पाएँ तो आप नामची तक तो ज़रूर आने का कोशिश कीजिएगा। नामची अपने आप में एक बहुत खूबसूरत जगह है और बहुत सारे लोग, ऐसा मैंने सुना है कि बहुत सारे लोग यहीं पे आते हैं और यहाँ से वापस भी चले जाते हैं जो ज़्यादा हाइट पे नहीं जा पाते हैं। सो थोड़ा सा मुश्किल रहेगा आना, लेकिन इफ़ यू कैन मैनेज सो प्लीज़ कम हियर। अच्छे अच्छे होटल्स हैं तो यहाँ पे रहिए, आराम से कुछ समय बिताइए और न केवल मात्र इन नज़ारों को देखिए, अपितु नेपाल की जो हॉस्पिटलिटी है उसको लेके तो मैं मुरीद हो गया हूँ। जिस प्रकार से इन लोगों का बॉडी लैंग्वेज है, एक केयरिंग एटीट्यूड है और हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार रहने का कोई बहुत ज़्यादा कॉमर्शलाइज मैंने यहाँ पे नहीं देखा। जैसे कई जगह पे हम जाते हैं तो सर्विसेज वहाँ भी देते हैं लोग, बट चीज़ें कॉमर्शलाइज की हुई हैं। ध्यान यही रहता है कि ज़्यादा पैसा कैसे मिले, लेकिन वैसे वाला फील अब तक मुझे यहाँ पे नहीं आया है। और जो नेपाल को सबसे अलग करती है चीज़, सो मैं तो बस एक ही चीज़ मिस कर रहा हूँ कि इंडिया के इतने नज़दीक होने के बावजूद भी नेपाल को हमने मिस किया। और आगे बहुत जल्दी हम लोग नेपाल आएंगे, ऐसा मेरा फीलिंग है अभी तो। कहते हैं कि असली मज़ा मंजिल पे नहीं रास्तों में होता है और हम रास्ते में आनंद लेते जा रहे हैं। एक और बहुत अच्छी लोकेशन पे हम लोग हैं। सो ऐसा कम ही देखने को मिलता है जहाँ बर्फ़ भी होती है और ग्रीनरी भी होती है। सो दोनों चीज़ों का संगम आप देख सकते हैं मेरे पीछे। आप बर्फ़ के पहाड़ भी देख सकते हैं और साथ में बहुत अच्छी ग्रीनरी है। इस ट्रैक की एक ब्यूटी ये है कि इस ट्रैक में आपको बीच बीच में अच्छे रेस्टोरेंट्स मिलेंगे और पब्लिक फैसिलिटीज़ मिलेंगी। आपने अगर वॉशरूम जाना है तो आप वॉशरूम जा सकते हैं। सो ये खूबी है इस ट्रैक की, चूँकि बहुत पुराना ट्रैक है, बहुत लोग आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्लीनिंगनेस बहुत अच्छी है, साफ़ सफाई का बहुत अच्छा ध्यान यहाँ पे रखा गया है। सो अब बहुत ही जल्दी हम लोग वहाँ पहुँचने वाले हैं जहाँ पे हम लोगों का लंच होगा और उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये थोड़ा एक अलग सा व्यू, दोनों तरफ में पेड़ और पेड़ों के नीचे से गुजरता हुआ ट्रैक जो हमें लेके जाएगा एवरेस्ट बेस कैंप। और एवरेस्ट बेस कैंप ही क्यों, जो लोग माउंट एवरेस्ट पे जाते हैं वो भी इसी रास्ते से जाते हैं। ये आज का पहला ब्रिज है, टुडेज फर्स्ट ब्रिज। यस, अब इसमें वीडियो बनाना थोड़ा सा चैलेंजिंग है, तो थोड़ी दूर के लिए बनाता हूँ मैं, फिर इसको बंद करता हूँ। दिल तो रहा है अच्छा खासा, लेकिन फील आप फील नहीं कर रहे होंगे तो मैं तो जरूर कर रहा हूँ। हम मोस्ट प्रॉब्ली इन पहाड़ों के बीच से कहीं से आए हैं और फिर हमने पूरा पहाड़
नीचे उतरे हम, और उतरने के बाद में ये ब्रिज है, पहला ब्रिज आज का जिसको हमने क्रॉस किया। एंड बिल्कुल इस ब्रिज के तुरंत बाद में, पहले तो थोड़ा सा आपको व्यू दिखाता हूँ यहाँ का। ये देखिए ऊंचे ऊंचे पहाड़, बिल्कुल एकदम ग्रीन, लेस ग्रीन जिसे बोलते हैं। काठमांडू में जहाँ कंक्रीट जंगल दिख रहा था, यहाँ पे पूरी ग्रीनरी दिख रही है। और इसके साथ में ही ये हमारा रेस्टोरेंट है जहाँ हम लोग लंच करने वाले हैं। कभी आप आएँ तो मैं दिखा भी देता हूँ। इसका नाम आपको जूम करके, रिवर साइड रेस्टोरेंट एंड लंच प्लेस, और नीचे मोबाइल नंबर भी इन्होंने अपना दिया हुआ है। सो हमारा ग्रुप यहाँ पे है, काफ़ी लोग ऑलरेडी पहुँच चुके हैं। और खूबसूरत सा लोकेशन है ये लंच की। सामने से एक वाटरफॉल भी आपको दिखाई दे रहा होगा। और हम चले थे सुबह 6:55 पे और पहुंच गए हैं 10:10 पे। तो हमें सवा तीन घंटे लगे एग्जैक्टली यहाँ तक पहुंचने में। 7 घंटे का ट्रैक था, 7 से 8 घंटे का। तो आई थिंक 3.5-4 घंटे का और ट्रैक अभी होने वाला है। सो ये देखिए वाटरफॉल आपको दिखाई देता हुआ, इसकी आवाज़ भी आप सुन पा रहे होंगे। वाव, ब्यूटीफुल। ये झंडे बीच बीच में शोभा बढ़ाते हुए 360 व्यू दिखाता हूँ आपको। और ये हमारा रेस्टोरेंट है, इसके साथ में ये माउंटेन सुपीरा किचन, ये कोई दूसरा है। कई सारे यहाँ पे रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं। Good job, guys. ये अपने जो शेर से हाय। आप 4000 मीटर्स पर आ चुके हैं ऑलमोस्ट। 3875। हम पहुंच गए हैं थांगचे यस। और यहाँ एक ये फेमस मोनेस्ट्री है। 300 रुपये का टिकट है और टिकट लेके आप इसको देख सकते हैं। 7 AM to 5 PM टाइमिंग है, अभी ओपन है। सो वी आर गोइंग। शाल टिकट ले रहे हैं वहाँ पे। काठमांडू में कुछ वो कटा हुआ नोट भी चलेगा, 2 टुकड़े वाला नोट भी चलेगा, वो भी चलता है। क्या प्राइस अप्रिसिएशन हुआ कि नहीं? And finally we reached at our today's destination. So ये हमारा लॉज है। थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको अंदर का व्यू। I was not well. Severe headache. समझ ही नहीं आ रहा कि बॉडी कुछ अच्छा महसूस ही नहीं कर रहा।
ना खाने का मन कर रहा था ना कुछ, बट हमारे जो लेसन्स थे पिछले ट्रैक के, खाने को लेकर के, चलने को लेकर के, आल्टीट्यूड सिकनेस को लेकर के। आज था हमारे ट्रैक का तीसरा दिन। आज हम लोग लगभग 3800 मीटर की हाइट पे हैं और आप देख सकते हैं टोपी निकल चुकी है गर्म, काफ़ी ठंड महसूस हो रही है। और सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे जो एकोमोडेशन हमें मिली है ये लाजवाब है, मतलब उम्मीद से परे है इस प्रकार की एकोमोडेशन ऐसी जगह पे मिलना। इसके लिए जो मैनेजमेंट टीम है, स्पेशली स्नेह देसाई सर और उनकी पूरी टीम के लिए थैंक्स, जो इतनी अच्छी एकोमोडेशन थी। देखिए रूम बहुत ब्यूटीफुल है, एकदम 2 बेड लगे हुए हैं शानदार वाले, बाथरूम में गर्म पानी है और खाने से पहले हमें गर्म टॉवल दिया गया मुंह और हाथ साफ करने के लिए। एकदम ज़बरदस्त फैसिलिटीज़ हैं। ठंड बढ़ गई है, कल का ट्रैक जो है बहुत लंबा नहीं है क्योंकि हम लोग हाइट पे जा रहे हैं और हाइट पे जब आप जाते हैं 4000 से ऊपर की हाइट पे जाते हैं तो बहुत ज़्यादा एकदम नहीं जा सकते। लेह लद्दाख भी अगर आप कभी गए होंगे तो वहाँ भी जाने के बाद में आपको रेस्ट करने के लिए बोला जाता है। तो कल हम शायद 4400 मीटर की हाइट पे रहेंगे, 4400 मीटर की हाइट पे। ज़्यादा लंबा ट्रैक नहीं है। आज भी ट्रैक बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग तो नहीं था, लेकिन हाँ बीच बीच में जो चढ़ाई थी वो बिल्कुल एकदम खड़े वाली चढ़ाई थी। अच्छा जा रहा है। 54 के 54 लोग हमारे ऑलमोस्ट सही हैं। 3-4 लोगों को थोड़ा सा इश्यूज़ है, बस इशू इतना है कि कुछ लोग अगर 3 बजे पहुंच पा रहे हैं तो वो 5, 5:30 तक पहुंच पा रहे हैं। बाकी ऑल इज़ वेल और बहुत इंस्पिरेशन मिल रही है। ग्रुप में एक मैडम है अनीता जी, 66 ईयर उनकी एज है और इस एज में भी वो उनका हौसला देखने लायक है। अमेजिंग, अद्भुत। और मानवीय शक्तियों के बारे में जो कहा जाता है वो सही है कि एक आदमी अगर उनको जगा लेता है तो कुछ भी कर लेता है। और ये जो माउंट एवरेस्ट की जो कहानी है, एडमंड हिलेरी और तेंजिंग की जो कहानी है, वो भी यही दर्शाती है कि मानव अगर चाहे तो अपनी क्षमताओं को कहीं पे भी बढ़ा सकता है, कितनी भी बढ़ा सकता है। थैंक यू सो मच एवरीवन। इसी प्रकार से अपना सपोर्ट देते रहिए और आपको कुछ अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। गुड नाइट।